ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी उसके चतुर्थ प्रकरण द्वैत विवेक प्रकरणम, इसका विचार हम लोग आरंभ किए। यहाँ पे बताया गया कि कल दो प्रकार का द्वैत है। एक तो ईश्वर के द्वारा सृष्ट द्वैत और एक जीव के द्वारा। ईश्वर के द्वारा जो द्वैत सृष्ट हुआ है, पूरा का पूरा जगत, पंचभूतात्मक जगत जो भी है ईश्वर के द्वारा सृष्ट है। और जीव के द्वारा वो आगे बता देंगे, वो जो जीव अहंकार शरीर आदि में अहंकार आदि करके जो व्यवहार करने लगा, तो यही जीव के द्वारा रचित द्वैत हो गया। इसीलिए एक ही वस्तु में किसी को कोई शत्रु दिखेगा, कोई शत्रु देखेगा, कोई मित्र देखेगा, कोई जो है उदासीन भाव से रहेगा। तो एक ही वस्तु में नाना दृष्टिकोण से व्यक्ति देखता है, अलग अलग लोग अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे। तो ईश्वर ने तो एक ही बनाया, ईश्वर के अलग अलग तो बनाए नहीं। लेकिन जीव के द्वारा वही जो भोग्यत्वाकार जो आ रहा है, कोई अलग अलग दृष्टिकोण, तो उसके जीव के अपने अपने कर्मों से उस तरह का दिख रहा है। सात्विक रूप, राजस रूप, तामस रूप कर्मों के आधार पे दिखता है। तो यही जो है भोग्यत्वाकार ही जीव के द्वारा रचित हो गया द्वैत। इसको आगे बताएंगे अच्छे से। अभी तो ईश्वर के द्वारा जो जगत रचा गया है, इसको नाना प्रकार की श्रुतियों के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं। तो पहले दिखा दिए श्वेता स्वतरोपनिषद के द्वारा, मायाम तो प्रकृति विद्यात् मायिनम तो महेश्वरम स मायी सृजतीत्याहु श्वेता स्वतर शाखिनः। तो ये श्वेता स्वतर शाखा में बताए गए। और ऐतरेयोपनिषद, वह वृक्ष ऋग्वेद संबंधी जो उपनिषद है, उसमें भी आ गया आत्मा वायुदमग्रे भूत स इच्छता लोकान्नुसृजा इति। हाँ, सृष्टि के आदि में यह जो जगत है आत्मरूप ही था। उसी ने पहले जो है कोई व्यापार वाली वस्तु नहीं थी, उसने एक क्षण किया, विचार किया लोकों की सृष्टि करूं, तो विचार करके इन लोकों की सृष्टि कर दिए। तो इस तरह से वहाँ भी बताया गया कि परमात्मा ने ही जगत को बनाया। फिर इसके बाद इस ये चतुर्थ और पंचम श्लोक का केवल उच्चारण हुआ था, इसलिए इसको बता दे रहा हूँ। तो ईश्वर से जगत कारणत्वे तैतरीय श्रुतिरपि प्रमाणम। ईश्वर जगत के कारण होने में, ईश्वर जगत के कारण है, इसमें तैतरीय श्रुति भी प्रमाण है। इति अभिप्रेत्य तद्वाक्यम अर्थतः पठति द्वाभ्याम। इसी अभिप्राय से, इसी बात को ध्यान में रख करके उस तैतरीय उपनिषद के वाक्य को अर्थतः दो श्लोकों के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो चतुर्थ श्लोक आया, खम वायु अग्निर्जलोर्व्योष ध्यन्न देहा क्रमादमि संभूता ब्रह्मणस्तस्मादेतस्माद् आत्मनोऽखिलाः। इस आत्मा से ही ये संपूर्ण जो है जगत बना। पहले कौन कौन? खम यानी पहले आकाश बना, वायु, इसके बाद अग्नि, इसके बाद जल, इसके बाद उर्वी यानी पृथ्वी, इसके बाद औषधि यानी ब्रीहियव आदि औषधिया। औषधि का मतलब ब्रीहियव, जो एक बार फसल एक बार
फल दे करके समाप्त हो जाती है, उसको औषधि कहते हैं। तो औषधि आदि अन्न और देह शरीर नाना प्रकार के, 4 प्रकार के, जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज, ये अन्न, ये 4 प्रकार के शरीर। तो क्रमादमी संभूता ये तस्माद् ब्रह्मणः, ये तस्माद् आत्मनो ब्रह्मणः अखिलः क्रमादमी संभूता। इस ब्रह्मात्मा से ही यह सभी के सभी जगत सृष्ट हुए हैं, पूरा का पूरा जगत सृष्ट हुआ है। तो यहाँ पे ये बता दिए पूरा का पूरा जगत उसी ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ। फिर आगे बहुश्यामहमेवाथ, तो केवल संकल्प से नहीं, संकल्प के बाद आकाश आदि के क्रम से सृष्टि हुई है। जो वहाँ पे आया ऐतरेयोपनिषद में तो सीधे बता दिए संकल्प करके सृष्टि कर दी, वहाँ आकाश आदि नहीं बताए। लेकिन यहाँ पे देखो बता दिए कि संकल्प के बाद आकाश आदि के क्रम से सृष्टि। बहुश्यामहमेवातः प्रजायेति कामतः, मैं बहुत हो जाऊँ और मैं उत्पन्न हो जाऊँ, मैं ही नाना रूपों में उत्पन्न हो। अतः अहम बहुश्याम अतः प्रजाये, मैं बहुत हो जाऊँ इसलिए मैं उत्पन्न हो, उत्पन्न हो करके बहुत हो जाऊँ। इति कामता, इस प्रकार से इच्छा करके तपस्तप्त्वा, तप करके असृजत सर्वम जगत, उस परमात्मा ने संपूर्ण जगत की सृष्टि कर दी। इत्याह तित्तिरी, ऐसा तैत्तिरीयोपनिषद, तित्तिरी जो है शाखा, तैत्तिरीय शाखा, तित्तिरी के तित्तर पक्षी है ना, उसके द्वारा वो बोला गया है, इसलिए तैत्तिरीय शाखा कहते हैं। तो तित्तिरी जो है यानी तत्संबंधी उपनिषद इसी बात को कहती है। तो यहाँ जो है ये समझ लेना चाहिए कि शुद्ध से जगत तो नहीं बना, जगत तो ईश्वर से बना, लेकिन शुद्ध का ईश्वर के साथ तादात्म्य है। वही शुद्ध ही माया विशिष्ट होकर के ईश्वर भाव को प्राप्त हुआ। जैसे हम लोगों के शरीर में ही प्रमाता में सुख दुख का अनुभव होता है। प्रमाता अंतःकरण विशिष्ट जो है उसको कहते हैं प्रमाता। प्रमाता में सुख दुख का अनुभव होता है, किंतु उस प्रमाता का साक्षी के साथ तादात्म्य होता है। इसलिए जो जीव में सुख दुख का अनुभव होता है उसका साक्षी में आरोप होता है। प्रमाता का साक्षी के साथ तादात्म्य होने से जीव के सुख दुख का शुद्ध में आत्मा में आरोप होता है। इसलिए जब विचार करके भाई साक्षी अलग ही है, जीव भाव कल्पित है, प्रमाता भी कल्पित है, अंतःकरण उपाधि को लेकर के प्रमाता हो रहा है, वास्तव में उपाधि के साथ तादात्म्य नहीं है, तो जानेंगे तो फिर वो मुक्त। तो इसी प्रकार यहाँ भी देखिए, शुद्ध से जगत तो नहीं हुआ, जगत तो ईश्वर से हुआ है, किंतु शुद्ध का ईश्वर से तादात्म्य है। माया विशिष्ट जो है वह माया रहित से अलग नहीं है ना, वही शुद्ध ही माया से विशिष्ट होकर के ईश्वर रूप में आया है। जैसे बोले टोपी वाला देवदत्त, जो टोपी वाला है शुद्ध देवदत्त से अलग नहीं है। शुद्ध देवदत्त ने टोपी लगा लिया तो टोपी वाला हो गया, टोपी लगाने से कोई अलग हो गया ऐसा तो नहीं कह सकते, एकदम से अलग हो गया, थोड़ा सा उस विशेषण से अलग मालूम पड़ता है, लेकिन वास्तव में अलग नहीं कह सकते। तो इसलिए यहाँ पे ब्रह्म से सृष्टि कही जाती है। ब्रह्म का लक्षण आया, तटस्थ लक्षण है जिससे जगत की उत्पत्ति हो, जगत जिसमें स्थित है, जगत जिसमें लीन हो जाता है, वही ब्रह्म है। जन्माद्य से यतः, और तैतरी में भी है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य भीषम विसन्तीति तद्विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म।
जिससे पूरा जगत उत्पन्न हो रहा है, जिसमें स्थित है, जिसमें लीन होता है, उसी को जानो, वही ब्रह्म है। तो भाई ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म से तो जगत बना नहीं, वो तो ईश्वर से बना है। तो जिससे जगत उत्पन्न हो वही ब्रह्म है, ऐसा कैसे कहोगे? तो ये बता दिए कि नहीं, शुद्ध का ईश्वर के साथ तादात्म्य होने से ईश्वर में के द्वारा जो जगत बना है वो शुद्ध में भी आरोप से मालूम पड़ता है, तादात्म्य होने की वजह से। इसलिए ब्रह्म का लक्षण वो कर देते हैं। देखिए टीका। और दूसरा शंका यहाँ जो दिखा दिए कि कहीं पे बिना क्रम के सृष्टि बताए, संकल्प से ही सृष्टि है, वो कहीं आकाश आदि के क्रम से। तो जहाँ पे आकाश आदि का क्रम नहीं है वहाँ पे भी मानना पड़ेगा संकल्प के बाद आकाश आदि के क्रम से सृष्टि किया है ना। कभी कभी व्यक्ति शॉर्ट में बता देता है, कभी कभी विस्तार से बताता है, इस तरह से ऐसा होता है। कभी बहुत संक्षेप में बोल देगा, कभी जो है हर एक व्यक्ति अपने में ही देख लीजिए, किसी किसी को आप बहुत संक्षेप में बताओगे कोई बात, और किसी को विस्तार से बताओगे, तो ये मतलब दोनों तरफ से होता है। तो संकल्प करके सृष्टि किया मतलब संकल्प करके आकाश आदि के क्रम से सृष्टि किया है। इसलिए वो क्रम तो उसका विपरीत नहीं लेना है कि कहीं केवल संकल्प से हो गया, कहीं आकाश आदि क्रम से। वो संकल्प के बाद आकाश आदि का क्रम तो आपको समझना ही पड़ेगा। टीका में देख लीजिए, खमिति सत्यम ज्ञान मनंत। हाँ जी बोलिए। ये जो वाक्य में जो अजातवाद है, हाँ, तो उस अजातवाद का इसमें कैसे समन्वय होगा? अजातवाद वही मतलब स्वप्न के समान, जैसे जैसे स्वप्न में नहीं होकर के भी सब व्यवहार होता है। स्वप्न में होता है क्या? स्वप्न में, इसलिए वहाँ स्वप्न दृष्टांत ही दिए हैं। वहाँ भी मांडुक्य में स्वप्न दृष्टांत दिए, तो वही वह स्वप्न के समान ही सृष्टि है। और तादात्म्य उस काल में जो है सत्य जैसा मालूम पड़ती है, तो वास्तव में उत्पन्न नहीं हो करके ये दिख रहा है। ये तो हमारे दिमाग में जो बैठा हुआ है क्रम, ये जगत, तो पहले जो है उसको उसका वेदांत वैसी अद्वितीय ब्रह्म का अवतरण करने के लिए सारी प्रक्रिया बताई जा रही है। प्रक्रिया में तात्पर्य नहीं है, पहुंचाना तो वहाँ अद्वितीय तत्व में ही है। तो बुद्धि के अनुसार जिसकी बुद्धि जिस प्रकार की उसी प्रकार से समझा रहे हैं, इसलिए ये सब दिखाते हैं। ठीक है, मतलब ब्रह्म का अस्तित्व दिखलाने के लिए ही इस जगत की उत्पत्ति। हाँ जी हाँ, हाँ वैसे जरूरत नहीं, केवल हमारी बुद्धि में उतरे इसलिए इस क्रम से बता देते हैं। जी बोलिए। हाँ तो ठीक है, तादात्म्य है जैसे मतलब आध्यात्मिक, मतलब कोई सत्य तादात्म्य नहीं है, आरोपित तादात्म्य। जैसे हम लोगों का आरोपित तादात्म्य है कि नहीं, मतलब प्रमाता का आरोपित तादात्म्य साक्षी के साथ में है। भाई साक्षी तो केवल देखने वाला, प्रकाशित करने वाला है, वो केवल सब प्रकाशक है, लेकिन प्रमाता के साथ तादात्म्य होने से ऐसा लग रहा है उसी चैतन्य में ही सब कुछ घटित हो रहा है, ये मालूम पड़ता है। देखिए आगे, खमिति सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इति उपक्रम्य। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इस तरह से उपक्रम करके आरंभ करके फिर तस्माद वा ये तस्माद आत्मना आकाश संभूत, उसी इस आत्मा से ही आकाश की उत्पत्ति हुई, इत्यादि न, इत्यादि के द्वारा फिर आगे बताए अन्नात् पुरुषः, उस क्रम से जो है अन्न बना पृथ्वी के बाद, और अन्न से पुरुष, पुरुष मतलब पुरुष का शरीर बना। इत्यंतेन वाक्येन गुहाहितत्वेन, वहाँ तक के वाक्यों के द्वारा गुहा में जो आहित है, स्थित है, निविष्ट है, गुहा में निविष्ट, बुद्धि रूपी गुहा में निविष्ट रूप से जो प्रत्यग अभिन्नाद ब्रह्मणा आकाश आदि देह पर्यंतम जगत उत्पन्नम, गुहाहितत्वेन, गुहाहित रूप से जो प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म है, गुहा में निविष्ट होने से जो जीव से अभिन्न है ब्रह्म,
कि ब्रह्म ही गुहा में स्थित हो गया, वही जीव भाव रूप में आया। तो गुहा में निविष्ट रूप से जो प्रत्यक अभिन्न ब्रह्म है, उसी ब्रह्म से आकाश आदि देह पर्यंतम जगत उत्पन्नम, आकाश से लेकर के शरीर पर्यंत जगत उत्पन्न हुआ है, इति अभिधाय, ऐसा वहाँ पे कथन करके तैत्तरीय उपनिषद में। उपरिष्टादपि, आगे भी उन्होंने बताया, सो अकामयत बहुश्याम प्रजाएय इति, उसने कामना की मैं बहुत हो जाऊँ, मैं उत्पन्न हो जाऊँ इति। स तपो अतप्यत, उसने तप किया, विचार किया। स तपस्तप्त्वा, उसने तप करके इदम सर्वम असृजत, इस पूरे की पूरे जगत की सृष्टि कर दी। कौन से जगत की? तो बोल दिए कि यदिदम किंच, जो कुछ भी दिख रहा है, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, उस पूरे जगत की सृष्टि की। इति वाक्य न, तो तप का अर्थ है पर्यालोचना। तस्यैव ब्रह्मणो जगत सर्जन इच्छा पूर्वक पर्यालोचने, वही जो ब्रह्म है जगत सर्जन, जगत सृष्टि की इच्छा करके, इच्छा पूर्वक जो पर्यालोचना करके, विचार करके जगत सृष्टित्वम तित्रीराह, जगत सृष्टि की इच्छा पूर्वक पर्यालोचन करके जगत की सृष्टित्व वो तैत्तरीय उपनिषद जो है कहती है, इत्यर्थ। हाँ, तटस्थ लक्षण इसी कहते हैं, क्योंकि हमेशा नहीं रहता इसलिए तटस्थ लक्षण कहते थे। और ब्रह्म के स्वरूप अंतर्भूत नहीं है, स्वरूप के अंदर आ जाए तो स्वरूप लक्षण कहेंगे, स्वरूप के अंतर्गत नहीं है तो तटस्थ लक्षण। जैसे टोपी वाला वो देवदत्त है, ये तटस्थ लक्षण हो गया। और कहेंगे देखो गोरे रंग वाला देवदत्त है, मतलब उसका शरीर गौरवर्ण का है, वो स्वरूप लक्षण हो गया। देवदत्त मतलब किसको पूछ रहे हैं? पुरुष को पूछ रहे हैं, शरीर वाले को पूछ रहे हैं ना। तो गोरे रंग का देवदत्त है, ये स्वरूप लक्षण हुआ। तो टोपी वाला देवदत्त है, तो टोपी उसके स्वरूप के अंतर्गत नहीं है, टोपी तो ऊपर से रखा हुआ है, इसलिए उसको तटस्थ लक्षण कहेंगे। देखिए आगे, छांदोग्यपि ब्रह्मण एव जगत सृष्टित्वम श्रुतम इत्याह। छांदोग्य उपनिषद में भी ब्रह्म में ही जगत सृष्टित्व सुना गया है, इसको बताते हैं 6ठ श्लोक के द्वारा। 6ठ श्लोक, इदम अग्रे सदेवासीद बहुत्वाय तदैक्षत तेजो बन्नांडजादीनी ससर्जेति च सामगाः। इदम अग्रे सदैव आसीत्, वो जो है मंत्र बताएं, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत् एकमेवा द्वितीय। हे सौम्य, हे प्रिय पुत्र, आरुणि उद्दालक अपने पुत्र श्वेतकेतु को बता रहे, हे प्रिय पुत्र, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्। ये जो दृश्यमान जगत है, अग्रे मतलब सृष्टि से पहले सद ब्रह्म रूप ही था। कैसा है सद ब्रह्म? एकमेवा द्वितीयम, स्वगत सजाति विजाति, तीनों प्रकार के भेद से रहित जो सदरूप ही यह जगत था। इदम अग्रे सदैव आसीत्, बहुत्वाय तदैक्षत, तो बहुत होने के लिए उसने इक्षण किया। इक्षण करके फिर तेजो बन्नांडजादीनी ससर्ज इति च सामगा, इस तरह से सामगा, सामवेद वाले वर्णन करते हैं, छांदोग्य उपनिषद पढ़ने वाले ऐसा वर्णन करते हैं। तो इस तरह से छांदोग्य में भी यही बात बताए कि ब्रह्म ही जगत के सृष्टा है। टीका में देख लीजिए, सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत् एकमेवा द्वितीय इति सद्रूपम अद्वितीयम ब्रह्म उपक्रम्य। हे सौम्य, यह जो संपूर्ण जगत सृष्टि से पहले सद एकमेवा द्वितीय ब्रह्म रूप ही था,
इस मंत्र में सद्रूप अद्वितीय ब्रह्म का उपक्रम करके आरंभ कर ये षष्ठ अध्याय के द्वितीय खंड का प्रथम मंत्र था। फिर तीसरे मंत्र में दिखा दिए इत्यादि। हाँ, उपक्रम करके तद इच्छता बहुश्यांग प्रजाए यति तत्तेजो सृजता। उस आत्मा ने, ब्रह्म ने, सद्रूप ब्रह्म ने ईक्षण किया, विचार किया। क्या ईक्षण किया? बहुश्याम प्रजाए यति, मैं बहुत हो जाऊँ, मैं उत्पन्न हो जाऊँ इति, ऐसा ईक्षण किया। ईक्षण करके तत्तेजो सृजता, उसने तेज की सृष्टि की। इत्यादि न तस्यैव ईक्षण पूर्वकम तेजो बन्न सृष्टित्वम अविधाय। इत्यादि के द्वारा उसी सत्तत्व के ईक्षण पूर्वक तेज जल आदि की सृष्टि का कथन करके फिर आगे बता दिए नाना प्रकार के शरीरों को बनाया। तेषाम खल्वेषाम भूतानि त्रीण्येव बीजानि। इन सभी प्राणियों के 3 प्रकार के ही बीज है, यानी 3 प्रकार के शरीर बीज है। बीज है क्यों? मतलब 3 प्रकार, मतलब चाहे तो 4 प्रकार, जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज, जरायुज अंडज उद्भिज स्वेदज। तो ये जो है तृतीय अवरोधा ब्रह्मसूत्र में, यहाँ तो 3 ही दे दिए, तो वहाँ ब्रह्मसूत्र में एक सूत्र है तृतीय अवरोधा संशोकजस्य। संशोकज मतलब स्वेदज का तृतीय के द्वारा, जरायुज अंडज उद्भिज, इनके द्वारा ही संशोकज मतलब स्वेदज का भी संग्रह हो जाए। तो यहाँ 3 ही बोल दिए, चौथे को भी ले लेना। देखो अंडजम जीवजम उद्भिजम, यहाँ देखो 3 अंडजम जीवजम। अंडे से जो उत्पन्न होते अंडजम, जैसे सर्प आदि, पक्षी आदि। और जीवजम, जीव से जो उत्पन्न होते हैं जरायुज। भाई मनुष्य, एक मनुष्य है, मनुष्य से मनुष्य का शरीर उत्पन्न होगा, है ना। गाय से गाय का शरीर उत्पन्न होगा। इसी तरह से अन्य लेना, अश्व से अश्व का शरीर, ये जीवजम हो गए। और तीसरा है उद्भिजम, उद्भिज यानी वृक्ष आदि, जो भूमि का भेदन करके। ये तृतीय है उद्भिज। इस उद्भिज के द्वारा ही स्वेदज का भी संग्रह हो जाएगा। ब्रह्मसूत्र में उसके लिए सूत्र आ गया तृतीय अवरोध संशोकजस्य। संशोकज मतलब स्वेदज का संग्रह, तृतीय अवरोध संग्रह। इसी उद्भिज के द्वारा स्वेदज को भी ले लेना। जो मच्छर आदि है, जो ऐसे ही गर्मी से उत्पन्न हो जाते हैं, भाप से, गर्मी ज़्यादा बढ़ने से फिर वर्षा हो गई, फिर कीड़े हो जाते हैं, जमीन से निकल जाते हैं, संशोकज। इस तरह से उनको भी ले लेना। तो इन जो है तेषाम खलु येषाम भूतान्यम त्रीण्य बीजानि, इन भूतों के 3 ही बीज है। 3 ही बीज मतलब 4 बीज है, 4 भी ले लिए। अब बीज कैसे है तो यही बता दिया कि मनुष्य के शरीर से फिर मनुष्य का शरीर उत्पन्न हो, पिता से पुत्र, पुत्र से पुत्र, उसका पुत्र, पुत्र से उसका पुत्र। तो अगले आने वाले शरीरों का बीज पूर्व वाला शरीर हो गया, है ना। आने वाले शरीरों का बीज कौन हो गया? पूर्व वाला शरीर, इसलिए कि ये बीज हो गया। इसी प्रकार वहाँ भी वृक्ष से फल होगा, बीज उसमें निकलेगा, उससे फिर वृक्ष बनेगा अंकुर हो करके। तो अगले वृक्ष का बीज हो गया पूर्व वाला वृक्ष। इसी प्रकार यहाँ भी उद्भिज हो गए, जरायुज हो गए, अंडज। अंडज भी ऐसे ही है, एक पक्षी हुआ, वो अंडा देगा, फिर आगे एक पक्षी होगा, अगले पक्षी का बीज हो गया वो। और स्वेदज भी इसी तरह से ले समझना, संस्कार तो रहता ही है। संस्कार रूप से मर जाते हैं वो भी, तो क्या संस्कार तो रहेगा ही पृथ्वी में, तभी तो पैदा होंगे। इसलिए वो ये मेढक आदि सब समाप्त होते ही पृथ्वी में मिल जाते हैं, और फिर वर्षा हो जाती है, फिर वहाँ मेढक निकल जाएंगे बहुत से। इसलिए उसका संस्कार रहता है थोड़ा, इसलिए मानना पड़ेगा। ते
इत्यादिना अंडाजादि शरीर निर्मातृत्वं च सामगा वर्णयन्ति। इत्यादि मंत्रों के द्वारा अंडाजादि शरीर का निर्माता है वह ब्रह्म, ऐसा वर्णन करते हैं। साम वेद वाले, छांदोग्य उपनिषद वाले वर्णन करते हैं। इसके बाद आ जाइए अथर्वोपनिषद। देखो पहले बता दिए ना श्वेता सतर साखी, श्वेता सतर भी वही यजुर्वेद का ही है, नहीं अथर्ववेद का, वो भी अथर्ववेद का है। इसके बाद तैत्तरीय उपनिषद तो ऋग्वेद का हो गया, तैत्तरीय उपनिषद जो है ये यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। छांदोग्य हो गया सामवेद, और मुंडक उपनिषद भी अथर्ववेद का है। तो ये दिखा रहे हैं मुंडकोपनिषद्यपि, मुंडकोपनिषद में भी सौनक ऋषि ने जाकर के अंगिरा से पूछा, अंगिरा ऋषि ने फिर वहाँ बताना शुरू किया है। तो पूरा वहाँ पे सीधे वही प्रश्न पूछे थे, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते इदम सर्वम विज्ञातम भवत्। हे भगवान, किसको जान लेने से सब कुछ जान लिया जाता है? सीधे वही प्रश्न किए थे। बड़े और ऋषि थे इसलिए वो जाके सीधे पूछ लिए, जानते हैं योग्यता है उनके अंदर। ऐसा साधारण व्यक्ति जाएगा तो पहले बहुत समय तक रहना पड़ेगा, सेवा करेगा। तो वहाँ तो विधिवत जा करके सीधे प्रश्न किए, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम्। फिर उन्होंने बताना क्रम से बताए, फिर दो विद्या का विभाग करके फिर बताए। तो मुंडकोपनिषद्यपि तदेतत् सत्यम, वही यह सत्य ब्रह्म है। उदाहरण देखें, यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा सहस्रशः प्रभवन्ते स्वरूपा। जैसे सुदीप्त अग्नि, पावक यानी अग्नि, जैसे अग्नि एकदम जल रही है। अग्नि से यहाँ गैस वाली अग्नि नहीं लेना, क्योंकि गैस की अग्नि से तो चिंगारी थोड़ा उतना नहीं निकलता है ना। ज्वालाएँ तो निकलती है, चिंगारियाँ नहीं है। लकड़ी जलाएंगे तो उसमें बहुत चिंगारियाँ निकलती हैं, और किसी किसी लकड़ी में इतना ज़्यादा निकलता है कि पूछो ही मत। हम लोग तो लकड़ी से भोजन बनाए बहुत जगह, नर्मदा परिक्रमा में तो बनाना ही पड़ता है। कोई कोई लकड़ी ऐसी लाए कि इतनी ज़्यादा चिंगारी ही चिंगारी निकले, और किसी किसी में कम निकलता है। तो जैसे सुदीप्त अग्नि से विस्फुलिंग जो चिंगारियाँ हजारों की संख्या में, सहस्रशः हजारों की संख्या में, प्रभवन्ते स्वरूपा, समान रूप वाली। अग्नि जैसे ज्योतिर्मय है, चिंगारियाँ भी ज्योतिर्मय है। अग्नि भी जो है जलाती है, चिंगारी भी निकल करके अगर इधर चिपक जाए तो जला देगी, थोड़ा तक, उतना नहीं जलाएगी, थोड़ा बहुत जला ही देगी। तो जैसे अत्यंत प्रज्वलित अग्नि से हजारों की संख्या में एक सदृश ही चिंगारियाँ निकलती है, तथा वैसे ही अक्षराद विविधा सौम्य भावा, उसी अक्षर पुरुष से नाना प्रकार के पदार्थ, ये सौम्य नाना प्रकार के पदार्थ, प्रजायन्ते तत्र चैवापियन्ति, उससे उत्पन्न होते, उसी में जाकर के अपियन्ति, लीन हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, उसी में लीन हो जाते हैं। इति अक्षर शब्द वाच्यात् ब्रह्मणो जगद उत्पत्ति श्रूयते। इस तरह से अक्षर शब्द वाच्य ब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मुंडक उपनिषद में भी सुनी गई है, श्रुति में कही गई है। इत्या, इसी बात को सीधे श्लोक में दे रहे हैं। अर्थ तो पहले ही समझा ही दिए है, श्लोक में देखो उसी बात को दिखा रहे हैं। विस्फुलिंगा यथा वह्निर जायन्ते क्षरतस्तथा विविधाश्चिज्जड़ा भावा इत्याथर्वणिका श्रुति। विस्फुलिंगा यथा यहने जायन्ते अक्षरतस्तथा, यथा वह्नेर विस्फुलिंगा जायन्ते, जैसे अग्नि से नाना प्रकार की चिंगारियाँ निकलती है, बहुत चिंगारियाँ निकलती हैं।
तथा अक्षरतः, इसी प्रकार अक्षर पुरुष से विविधा चित जड़ा भावा, नाना प्रकार के जड़ चेतन भाव पदार्थ, भावा पदार्था, नाना प्रकार के जड़ चेतन पदार्थ उसी अक्षर पुरुष से निकलते हैं। यहाँ अग्नि दृष्टांत इसलिए दिए कि अग्नि को कुछ करना थोड़ी पड़ता है। आप आग, लकड़ी में आग जला दिए तो चिंगारी अपने आप निकलती है, कोई बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता वहाँ अग्नि को। इसी प्रकार परमात्मा के संकल्प मात्र से सृष्टि होती है। यहाँ ये भी बात जो है समझ लेना चाहिए। तो स्वाभाविक रूप से संकल्प मात्र से सामान्य ऐसे ही सृष्टि होती, कोई बहुत ज़्यादा उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती, प्रयत्न नहीं करना पड़ता। ये बात यहाँ दिखा दी विस्फुलिंगाय। एवं बृहदारण्यकेपि अव्याकृत शब्दवाच्याद ब्रह्मणो नाम रूपात्मकम जगद उत्पन्नम। इसी तरह से बृहदारण्यक उपनिषद में भी अव्याकृत शब्दवाच्य ब्रह्म, अव्याकृत माया को कहते हैं, उपाधि की प्रधानता से माया को, और चैतन्य अंश की प्रधानता से ईश्वर को कह देते हैं। तो अव्याकृत शब्दवाच्य मतलब माया विशिष्ट जो ईश्वर। बृहदारण्यकेपि अव्याकृत शब्दवाच्याद ब्रह्मण, अव्याकृत शब्दवाच्य जो ब्रह्म यानी ईश्वर, माया विशिष्ट ईश्वर, उस ईश्वर से ही नाम रूपात्मकम जगद उत्पन्नम इति श्रुतम। उसी ईश्वर से ही नाम रूपात्मक जगत उत्पन्न हुआ है, ऐसा बृहदारण्यक जो कि शुक्ल यजुर्वेद, उसमें काण्व शाखा माध्यन्दिन शाखा दो शाखाएं हैं, दोनों में बृहदारण्यक उपनिषद है। हम लोग काण्व शाखा वाला अध्ययन करते हैं। तो जगत उत्पन्न मिति श्रुतम, ऐसा वहाँ पे सुना गया है, श्रुति में कहा गया है। इत्याह द्वाभ्याम, इसी बात को दो श्लोकों के द्वारा, अष्टम और नवम दो श्लोकों के द्वारा बताते हैं। देख लीजिए। जगदव्याकृतं पूर्व मासिद व्याक्रियताधुना दृश्याभ्यां नाम रूपाभ्यां विराडादिषु ते स्फुटे विरान्मनुर्नरा गावः खराश्वा जावयस्तथा पिपीलिकावधिद्वन्द्व मिति वाजशनैनः जगद पूर्वम जगत अव्याकृतम आसीत्। पूर्व में जगत अव्याकृत था, सृष्टि के पहले जगत अव्याकृत था। अव्याकृत मतलब नाम रूप से अनभिव्यक्त था। अव्याकृत व्याकृत मतलब जो नाम रूप के द्वारा अभिव्यक्त हो जाए। अव्याकृत मतलब नाम रूप से अनभिव्यक्त, वो जो ईश्वर रूप ही था, ईश्वर से अतिरिक्त नहीं था। माया विशिष्ट ईश्वर तो थे, तो अव्याकृत रूप था, नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं था। अधुना दृश्याभ्याम नाम रूपाभ्याम व्याक्रियत। अधुना मतलब सृष्टि काल में, जब सृष्टि हो गई तो उस काल में नाम रूप, दृश्य जो नाम रूप, दृश्य मतलब जो दर्शन के योग्य है, जहाँ देखने में आते हैं, ऐसे नाम रूप के द्वारा उसका व्याकरण होता है, अभिव्यक्ति होती है। विराट आदि सुते स्फुटे, तो ये जो विराट आदि है, विराट आदि सब दिखा देंगे। विराट आदि में ये जो दृश्य नाम रूप एकदम स्पष्ट है, स्पष्ट रूप से जो है स्पष्टता दिख रही विराट आदि कार्यों में। विराट मतलब स्थूल प्रपंच, पूरा समष्टि, और भी जितने शरीर आदि सभी में देखो नाम रूपात्मक
नाम रूप है पूरा। इसलिए विराट आदि में जो दृश्य नाम रूप एकदम स्पष्ट है। पंचीकरण आदि हुआ है तो एकदम स्पष्ट दिख रहा है। पंचीकरण नहीं करते तो व्यवहार के योग्य नहीं होता। तो कौन कौन देखिए विराट आदि मतलब विराट मनुर नरा गावा। विराट हो गए संपूर्ण स्थूल प्रपंच का अभिमानी, और मनु हो गए विराट के पुत्र, मनु आदि ऋषि हुए। और नरा, नर यानी मनुष्य, गावह गाय, खर, खर यानी गधा, खर, खर, खर यानी गधा, अश्व यानी घोड़ा, अजा अज बकरा बकरी, अवय, अवय मतलब भेड़, भेड़ होता है ना शीप, शीप भेड़, तथा पिपीलिकावधि, पिपीलिका चीटी, चीटी पर्यंत ये जो द्वंद्व बना दिए, यानी सभी में स्त्री पुरुष सब है। चीटी में भी नर चीटी मादा मादा चीटी, घोड़ा में घोड़ा घोड़ी, गधा गधी, हाथी हस्ती हस्तिनी, अवी अवी में भी भेड़ भेड़ी, भेड़ रहेगी नर और मादा, गो गाय बैल, नर मनुष्य में मनुष्य स्त्री पुरुष स्त्री, मतलब जोड़े वहाँ तक सभी जितने भी शरीर 84 लाख योनियाँ, सभी में जो है द्वंद्व जोड़ा बना दिए, स्त्री पुरुष का जोड़ा, सब जगह ये द्वंद्व है। तो विराट मनु नर गो सभी जगह ये जो द्वंद्व बना दी, इन सभी में नाम रूप एकदम स्पष्ट है, नाम रूप एकदम स्पष्ट दिख रहा है। इस तरह से अव्याकृत शब्दवाच्य ब्रह्म से क्रम से स्थूल प्रपंच तक की सृष्टि हुई है। इति वाजसनेयिनः, वाजसनेयी ब्राह्मण की जो बृहदारण्यक उपनिषद है, उस वाजसनेयी ब्राह्मण का अध्ययन करने वाले उस शाखा अध्यायी लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा पढ़ते हैं। वहाँ पे आया है, टीका में देख लीजिए। वही मतलब बता दिए कि जो उपाधि की प्रधानता से माया को कह देंगे और चैतन्य की प्रधानता से ईश्वर को कह देंगे। कहीं कहीं उपाधि की प्रधानता रहती, कहीं कहीं चैतन्य की प्रधानता रहती है ना। जैसे जगत रूपी परिणाम होना है तो उपाधि की प्रधानता है, उसका कर्तृत्व में जो है चैतन्य की प्रधानता है, क्योंकि चैतन्य ही से वो जानेगा। इस तरह से वो दोनों की अलग अलग दृष्टिकोण से, हाँ, उपाधि की प्रधानता से अव्याकृत शब्द का अर्थ हो गई माया, और उपहित चैतन्य की प्रधानता से ईश्वर हो गए। तो जहाँ जिसकी प्रधानता उसी के अनुसार अर्थ लिया जाए। इसलिए कहीं माया को भी अव्याकृत शब्द से कहेंगे, कहीं ईश्वर को भी अव्याकृत शब्द से कहेंगे। दोनों में मतलब वो माया विशिष्ट ईश्वर ही है, लेकिन वो जहाँ जिसकी प्रकरण के अनुसार देख करके अर्थ लिया जाता है। टीका में देखिए, जगदिति तद्धेदम तरी अव्याकृतम आसीत। सृष्टि से पहले यह जगत अव्याकृत रूप ही था, अभिव्यक्ति नहीं थी, कारण रूप था, का सूक्ष्म रूप था, कारण से अतिरिक्त नहीं था। तन नाम रूपाभ्यामेव व्याक्रियत, वह नाम रूप के द्वारा व्याकृत किया गया, व्याकृत हुआ। असौ नामा अयम इदम रूप, इस नाम वाला इस रूप वाला, इस तरह से देखो व्याकृत हो गया, सबका नाम रूप दिख रहा है। इति वाक्येन सृष्टि पुरा स्पष्ट नाम रूपत्वेन अव्याकृत शब्दवाच्यात मायोपाधिकात ब्रह्मणो नाम रूप स्पष्टीकरण लक्षणा सृष्टि रूपता। सृष्टि से पहले यहाँ खंडाकार होना चाहिए था, अस्पष्ट नाम रूपत्वेन। थोड़ा जोड़ दीजिए, पूरा और स्पष्ट को जोड़ दीजिए, खंडाकार समझ लेंगे। सृष्टि से पहले, एक मिनट, खंडाकार बना लीजिए। तो इति वाक्येन सृष्टि पुरा अस्पष्ट नाम रूपत्वेन, अस्पष्ट नाम रूप वाले होने से, अव्याकृत शब्दवाच्यात मायोपाधिकात ब्रह्मणो, अस्पष्ट नाम रूप वाला होने से अव्याकृत शब्दवाच्य मायोपाधिक ब्रह्म से नाम रूप स्पष्टीकरण लक्षणा सृष्टि रूपता,
नाम रूप का स्पष्टीकरण रूपी सृष्टि कही गई। तयोर नाम रूपयोर विराट आदि सी स्थूल कार्येषु स्पष्टता। ये जो दो नाम रूप है इनकी स्पष्टता विराट आदि सभी स्थूल कार्यों में दिखता है। विराट मतलब संपूर्ण प्रपंच, पूरा का पूरा प्रपंच जो दिख रहा है उसको विराट शब्द से कहेंगे। अभिमानी को ही विराट शब्द से कह देते, प्रपंच को ही विराट शब्द से कह देते हैं। तो विराट आदि स्थूल कार्यों में नाम रूप तो एकदम स्पष्ट है। तो देखो इसलिए स्पष्टता च वो भी कही गई है। तदिदम अप्येतर ही नाम रूपाभ्याम एवं व्याक्रियते। एतर ही मतलब इस काल में, सृष्टि काल में या जो जगत है नाम और रूप के द्वारा व्याकृत किया जाता है। असो नाम अयम इदम रूप, इस नाम वाला, इस रूप वाला। इति वाक्य न अभिहिता, इस वाक्य के द्वारा स्थूल कार्यों में स्पष्टता बताई गई है नाम रूप की। तेच विराट आदि, वे जो विराट आदि है वे भी दिखाए गए हैं वहाँ पे बृहदारण्यक में। आत्मा एव इदम अग्र आसीद पुरुष विध, आत्मा ही था आरंभ में, पुरुषाकार था इत्यादि न। एवमेव यदिदम किंच, जो कुछ भी मिथुनम, जो कुछ भी जोड़ा दिख रहा है स्त्री पुरुष का, आप पिपीलिकाभ्या चीटी पर्यंत जितने भी जोड़े हैं सब जगह सभी योनियों में स्त्री पुरुष है ना। तत्सर्वम असृजता, उन सभी को बता दिया गया। इत्यादि दर्शिता, इन मंत्रों के द्वारा विराट आदि को भी दिखाया गया है। तो इन सभी कार्यों में नाम रूप की स्पष्टता है। तो फिर मतलब पहले अव्यक्त थे, बाद में व्यक्त हो गए। उसी ब्रह्म से ही सृष्टि बताई गई। अब यहाँ पे आगे जीव का स्वरूप बताएंगे, ये सब दिखाएंगे हम लोग। अभी 3 दिन अध्याय रहेगा और फिर द्वितीया से करेंगे। द्वितीया से मतलब ये मंगल बुध गुरु शुक्रवार और फ्राइडे से ही होगा। द्वितीया से मतलब 3 दिन अध्याय, इसके बाद पाठ होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।